भाई बिहार में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई वैकेंसी, वो भी अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। अब जो वैकेंसी आई है वो टाउन प्लानिंग के तौर पर आई है, यानी कि इसमें यदि हम बात करेंगे तो टोटल 36 सीट है। देखिए सीट से मतलब नहीं रहता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जितना सीट कम रहता है उतने स्टूडेंट इस फॉर्म को कम ही भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रहा सीट का बंटवारा कि कहाँ से कैसे किसको किसको सीट मिला है। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन से आवेदन मतलब करेंगे, इस वाले वेबसाइट से जाकर आपको आवेदन करना है। ठीक है, ये आप लोग सीट देख लीजिएगा। आगे यदि बात करेंगे तो यहाँ पर मतलब कि दिव्यांगों के लिए यहाँ पर अलग से यहाँ पर सीट दिया गया है। ठीक है, इसमें जो भाई सैलरी मिलेगा 7वें वेतन के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब योग्यता की बात करेंगे तो किसी भी विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ प्लानिंग या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग, मतलब ये सारा आपका शैक्षिक योग्यता के बारे में डिटेल में है। ठीक है, इसको आप लोग इस वीडियो को रोककर इसको जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि किसी भी विश्वविद्यालय से यदि आप डिग्री ले रहे हैं, मतलब जहाँ से आप डिग्री लिए हैं, तो उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समकक्ष योग्यता भी होना चाहिए तभी आपका होगा, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा रही बात एज की, तो देखिएगा यहाँ पर कि 1/8/2025 को आपका कम से कम एज 21 बरस होना चाहिए, और अनारक्षित के लिए यूआर कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए 37 बरस होना चाहिए। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर देखेंगे पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 बरस होना चाहिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भाई कितना चाहिए, 42 बरस चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है। एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पर कि जो भी लोग अप्लाई करेंगे भाई, सबसे खुशखबरी बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। जब इंटरव्यू नहीं होगा तो क्या होगा, एक लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा से ही आपका मेरिट बनेगा और उसी के आधार पर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो रही बात कि किसको कितना कितना भाई मतलब सीट चाहिए, कितना परसेंटेज आना चाहिए तब होगा। तो जो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 40% ज़रूरी है, और पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको 36.5%। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा के लिए कितना, 34%, और जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं या जो लोग दिव्यांग भी हैं उनके लिए 32% चाहिए। यानी कि देख सकते हैं कि 40 से 32% हिलाना है, मतलब इतना मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, परीक्षा भाई 2 चरणों में होगी। एक चरण जो होगा उसमें अनिवार्य है, ठीक है, और दूसरा मतलब उसमें वैकल्पिक है। और वैकल्पिक भी है तो कैसे, इस चीज़ को भी देखिए कि पहले आपका सामान्य ज्ञान का पेपर होगा भाई, ये तो सबको देना है। इसमें 2 घंटा का पेपर होगा, कुल 125 प्रश्न होंगे। कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी ये नहीं दिया है कि माइनस मार्किंग, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग होगा क्योंकि दिया नहीं है तो हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक और देखिए कि या तो आप प्लानिंग से करिए या रिमोट वाले से करिए, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, या तो ये वाला आप परीक्षा दीजिए या ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर से बता दिया है यहाँ पर कि यदि आप इसका सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वाले वेबसाइट पर जाकर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार कमेंट आता रहता है कि आपसे मतलब लिंक नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मेगा सूची कैसे बनेगा, तो ये बताएं ना कि लिखित परीक्षा का जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसी के आधार पर सफल विद्यार्थी जितने भी होंगे उन्हीं का मेरिट लिस्ट बनने वाला है। ठीक है, बात क्लियर है, यानी कि परीक्षा में पूरा जोर लगा देना है। सबसे खास बात यहाँ पर यह शुरू होती है कि अनुसूचित जनजातियों को अस्थायी निवासी यदि है तो मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति निवास ये सब आपको लगाना पड़ेगा, लेटेस्ट वाला। ठीक है, और आगे यदि आप देखेंगे, ध्यान से देखते चलिए, तो यहाँ पर बात आता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या भाई चाहिए। तो मैट्रिक का मतलब प्रमाण पत्र ले लीजिए, मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जितना भी मैट्रिक का कागज है सब ले लीजिए, इंटर का भी ले लीजिए। ठीक है, जितना आपके पास डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल ले लेना है। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के हैं तो वो अपना जाति निवास अपना ले लेंगे ही। ठीक है, अच्छा जो लोग बिहार के महिला हैं, देखिएगा ध्यान से कि महिलाओं के लिए यहाँ पर देखिए अस्थायी निवासी जो भी हैं महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से और पता से निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो निवास भाई होना चाहिए वो मतलब पिता के नाम से होना चाहिए, न कि पति के। यहाँ से इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ठीक है, जो लोग दिव्यांग है भाई उनके लिए क्या कहना है, उनको तो बहुत बेहतरीन चीज़ है कि उनको यहाँ पर छूट हर जगह मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उनको छूट मिलेगा, बशर्ते अपना वैध प्रमाण पत्र रखेंगे, वैलिड रखना है। ठीक है, इनवैलिड मत रखिएगा, उसको रिन्यू करवा लेना है। ठीक है, 4 गो लेटेस्ट फोटो रखिएगा, ऑनलाइन करने का जो भी होगा उसको हार्ड कापी रख लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ और है कि जब से नीतीश कुमार बोल दिए हैं कि हर मतलब जितना वैकेंसी आएगा बिहार में 100 रुपये लगेगा वोट के नाम पर, तो अब क्या किया जाएगा, 100 रुपये लग रहा है। ठीक है, अच्छा रही बात इस फॉर्म को अप्लाई करने का भाई, तो 14 तारीख से ही फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है और 5 फरवरी तक ये अप्लाई होगा। यानी कि आपको देर बिल्कुल भी नहीं करना है, जो भी आपका मतलब 15-17 दिन जितना भी आपका समय बचा रहा है उसमें आपको अप्लाई ये कर देना है। ठीक है, और भी सारा जानकारी आपको नीचे दिया जाएगा। यदि अभी भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करिएगा और उस कमेंट का हम रिप्लाई देंगे या एक नया वीडियो फ्रेश वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा।